हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम लोग फिर से एक बार हाजिर हैं क्लास 10th के पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन को लेकर। तो यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का हल क्या होगा और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 31 कहता है निम्नलिखित में कौन सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। हमसे पूछा गया है कॉसेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हमें जगह मिल सके दूसरे क्वेश्चन को बनाने के लिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें ताकि हम उस क्वेश्चन का दूसरा वीडियो लेकर आ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान होगा। सबसे पहले देखिए साइन 2 साइन थीटा बराबर 1 है, मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1/2। तो इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखिए साइन थीटा, इधर इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री। साइन साइन कैंसिल, तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखिए हम यहां पुट करते हैं 3 कॉट स्क्वायर थीटा, तो थीटा के स्थान पे 30 डिग्री प्लस 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट 30 का मान होता है √3, इस पर स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए यहां 3 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 3, 3 या 9 3 12, कितना हो जा रहा है 12। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है क्या हो जाएगा आंसर ए। यदि आपको कहीं समझ में दिक्कत तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि उसका आंसर कैसे बनाया गया है, उसका किस तरह से हल किया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो ये काफी आसान सवाल है। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है 0 होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 यानी 12 के शून्यक कौन से हैं। तो चलिए यहां देखते हैं हम लोग, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -√2, c बराबर कितना है -12। तो सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1, c का मान कितना है -12। तो ये कितना हो गया 2 और माइनस बच्चों 48 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया हमारा 50। अब हम लोग जानते हैं अल्फा और बीटा इसके दो मूल होते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा -b प्लस √d/2a। तो -b कितना है हमारे पास -√2 और d अभी कितना निकाले हम लोग √50 हो जाएगा, क्यों तो d अभी हमारा 50 निकला है, बटे 2 गुना a का मान कितना है 1। तो देखिए यहां हमारे पॉइंटर को ध्यान में रखिए, तो ये हो जाएगा हमारा √2 और हम लोग 50 को लिख सकते हैं 5√2। क्या लिख सकते हैं 5√2 बटे कितना हो गया 2। तो ये हो गया हमारा 6√2 बटे 2, ये कट के कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3√2। एक आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3√2। तो देखते हैं दूसरा निकाल के क्या होगा, एक हमारा आ गया 3√2। अब दूसरा एक सवाल और ले लेते हैं, इसका बीटा निकालते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या होगा। चलिए तो बीटा बराबर क्या होगा -b माइनस √d/2a। तो -b का मान कितना है हमारा यहां -√2, ठीक है, और √50 बटे कितना हो जाएगा 2 गुना a का मान 1। हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखे ठीक से। चलिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया √2 माइनस 5√2 बटे
टू, यानी इसको घटाएंगे तो -4√2/2, 2 कट जाएगा तो कितना हो गया -2√2। तो एक आया हमारा 3√2 और एक है -2√2। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, तो बिल्कुल यहां कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि हमें जगह मिल सके बनाने के लिए। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं ताकि जगह मिल सके, हम लोग उसको फिर से अगले सवाल को आसानी से बना सके। चलिए अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। क्या होती है, व्यास होती है। बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक। तो हम लोग को पता है कि बहुलक किसको मानते हैं, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, सबसे जो ज्यादा बार आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। देख रहे हैं यहां 7 कितने बार आया है, 3 बार, और 3 बार कोई दूसरी संख्या नहीं आई है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुलक कितना होगा 7। कहता है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य। तो बहुत ही आसान है, 13 + 19/2। 13 और 19 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 13 और 19 को जोड़ने के बाद आता है 9, 3, 12। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। 9, 3, 12 के 2 बाकी 1 और 1, 33 हो जाएगा। 1, 1, 2, 1, 3, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर -px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p ज्ञात करें। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर -px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो काफी आसान है इसको बनाना। d बराबर हमको 0 पहले से ऑलरेडी पता है, तो d बराबर होता है b² - 4ac = 0। तो b यहां हमारे पास कितना है, -p का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है 1 और c का मान है 4 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा p² -16 = 0, यानी p² बराबर 16। p बराबर क्या हो जाएगा, √16 यानी कि +-4। तो ऑप्शन नंबर यहां देखिए बी दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यहां क्लास 10th 11th 12th से जुड़ी सारी जानकारियां मिलेगी। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके हल भी मिलेंगे। तो इतनी सी तो आप कर ही सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि यदि a और b दो अभाज्य संख्या हैं तो a और b का जो लॉस होगा, तो बहुत ही आसान है, यदि अभाज्य संख्या हो तो उसको दोनों को गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, a b। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। कहता है कि यदि बिंदु x y की दूरी मूल बिंदु से कितना होगी, यानी एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से, तो देखिए साफ है x2 - x1 + y2 - y1। ऐसा करते हैं x1 और y1 तो हमारा 0 है, और इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सीधा हम लोग कहेंगे x² + y² √। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है एक समबाहु त्रिभुज, क्या एक समबाहु त्रिभुज एबीसी जिसकी एक भुजा 12 है तो इसकी ऊंचाई होगी। ये देखिए ऐसे करते हैं हम लोग, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। इसको यहां से एक हम लोग लंब डालते हैं तो ये कितना हो गई, 90 डिग्री। अच्छा ये चूंकि बराबर समबाहु त्रिभुज इसलिए इधर भी 6 इधर भी 6, तो हमको ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे आसान है 12 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो बरबारे 44 से -36, तो 14 में 6 गया 8, यहां बचा 3 0 1, 108 आया। लेकिन 108 को हम लोग क्या करेंगे,
खंडन करके देखते हैं। 2 से 5 4, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9 3 3, तो इसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है, यानी 3 दूना 6, यानी 6√3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6√3। चलिए बढ़ते हम लोग आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन के लिए हमको थोड़ा जगह की जरूरत है, देखते हैं आगे वाला क्या होगा। तो आगे जो पहला अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर है 42। क्या बोल रहा है हमें इसमें? कहता है कि यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर k, तो कोई हल नहीं होने का शर्त होगा। तो सबसे अच्छा है 3/6 बराबर -1/-2 और बराबर नहीं हो क्या 5 बटे कितना -5/-k। ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए इस वाले पोर्शन को हम लोग लेते हैं, तो माइनस के बराबर क्या हो गया -10, और ये बराबर नहीं होना चाहिए, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल, यानी k इक्वल टू नॉट, k इज नॉट इक्वल टू 10, यानी k के बराबर 10 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई। मान लीजिए ये पतंग उड़ रही है और यहां आप खड़े हैं और ये डोरी पकड़े हुए हैं, ठीक है, और कितने ऊंचाई पे उड़ रही है? 100 मीटर, और कितना डिग्री का उन्नयन है? 60 डिग्री का। तो पतंग की डोरी की लंबाई ये निकालना है हमको, ये वाला जो कर्ण है। तो ये लंब है, ये कर्ण है। लंब और कर्ण का कौन बताता है संबंध? तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो साइन 60 और P कितना है हमारे पास? 100, और H नहीं है पता, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2 बराबर 100/H। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं ताकि जगह मिल सके। यहां देखिए ये हमारा, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां क्या हो जाएगा? √3h बराबर 200, यानी h बराबर 200/√3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, थोड़ा सा इसको मिटा देते ताकि हम लोगों को दिख सके। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 cm त्रिज्या वाले किसी एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ये देखिए ऐसा है, यहां से खींचा जा रहा है, एक सेकेंड, यहां से खींचा जा रहा है और एक इधर से खींचा जा रहा है। यहां परस्पर ये कितने डिग्री पर? 60 है। यहां है ये और यहां से भी ये। तो कह रहा है कि प्रत्येक 60 डिग्री है कि कोण पर झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3 cm, यहां 90 है, ये भी 30 डिग्री। तो ये हमारे को निकालना है ये वाला, ये क्या है? लंब है और ये कर्ण है, लंब और कर्ण है। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। लंब हमको पता है और हमको थीटा पता है, निकालना क्या है हमको? ये इसका लंब निकालना है और ये आधार पता है। तो cos 30 डिग्री बराबर B/H। तो cos 30 का मान होता है, यहां B कौन होगा? तो 3, और H हमको नहीं है पता। cos 30 का मान √3/2 और 3/H। तो H बराबर हो जाएगा √3H बराबर 3 दूना 6, इसको और इसको गुना करेंगे तो 6, H बराबर 6/√3, इसको गुना करेंगे √3/√3, तो ये हो जाएगा हमारा 6√3/3, यानी कि 2√3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको थोड़ा सा मिटा देते ताकि हमको जगह मिल सके। चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 42 तास
ताशों की एक गड्डी को यादृच्छाया को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें यादृच्छाया एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? तो यहां 52 होना चाहिए था, 52 ताश की एक गड्डी से, ठीक है। एक काला रंग निकाला जाता है, तो काला रंग टोटल कितना है हमारे पास? 26। यहां पूछा है काले रंग के बादशाह, अच्छा टोटल काला रंग है 26, लेकिन उसमें बादशाह कितना है? 2। बादशाह कितना है? 2। और टोटल ताश की पत्ती कितनी है? 52। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 1/26। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो आज हम लोग इस वीडियो को यही रोकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ।